वेरी वो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन चैनल। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल, आपका इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम फन और फनकार में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, भरपूर प्यार देने के लिए। लगातार आप हमारे इस प्रोग्राम को पसंद फरमा रहे हैं, चैनल को पसंद फरमा रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह यही एक्सपेक्टेशंस है कि आप अपना प्यार जो है बरकरार रखेंगे। और जहाँ तक आज के इस एपिसोड का ताल्लुक है, आज भी हमने वादी कश्मीर से ही एक ऐसे टैलेंटेड, जी हाँ, एक्टर डायरेक्टर को ढूंढ निकाला जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि काफ़ी अरसे से टेलीविज़न, फिल्म मेकिंग, एडिटिंग, कई सारी चीज़ों के साथ जी हाँ काफ़ी उनकी वाबस्तगी है। जहाँ तक बॉलीवुड की फिल्म मेकिंग का ताल्लुक है या सिनेमाटोग्राफी का ताल्लुक है या कह सकते हैं नई इनोवेशंस का ताल्लुक है, आजकल कई सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रही है, जिसमें बॉलीवुड का भी एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट कश्मीर को लेकर दोबारा से दिखाई दे रहा है। तो आज जहाँ तक हमने जिस मेहमान को दावत दी है, इनसे हम आज बात करेंगे। इनकी भी अभी बड़े सिनेमाज पर फिल्म रिलीज़ होने जा रही है 15 नवंबर को, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कई सारे एक्टिंग इन्होंने, कई सारे रोल्स जो है इन्होंने सीरियल्स में, फिल्म्स में, मूवीज़ में किए हैं, और आज इनकी गुफ्तगू आप तक पहुंचाएंगे। मेरे आज के मेहमान हैं गुल रियाज साहब, आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुल रियाज साहब के साथ बात करेंगे और सबसे पहले इनसे पूछेंगे इनका खूबसूरत सा बचपन। मैं जानना चाहूँगा कि बचपन को लेकर अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो बचपन से ही आपको शौक था कि एक्टिंग करना है, हीरो बनना है, फिल्में देखनी है, फिल्मों के साथ लगाव था? बिल्कुल सही है। मैं बचपन से स्कूल डेज में ही मुझे लगाव था फिल्मों के साथ, और मैंने पहले से ही तय किया था मैं एक्टिंग करूँगा। हालांकि जहाँ मैं था, जिन हालात में था, हम जहाँ पे बचपन में जिस माहौल में रहते थे, वहाँ लगता नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगा, लेकिन मेरा वो था कि मैं बन जाऊँगा, एक्टर बनना है, फिल्म में रोल करना है। तो ये मेरा पहले से सपना रहा। यार ये मेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है फिर। चलिए, अच्छा गुल रियाज साहब, जानना ये चाहूँगा कि वालिदैन की चाहत ख़ासतौर पर बच्चों को लेकर रहती है कि अच्छे ओहदे पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, अच्छा ओहदा संभाले, एक अच्छा ऑफिसर बन जाए। आपके वालिदैन की क्या चाहत थी? आपको ये सुनकर हैरानी होगी, मुझे मेरे बड़े जो भाई साहब हैं वो जेई थे जी, और मुझे भी एडमिशन हो गया था। ओके। इंजीनियरिंग के लिए मुझे भी एडमिशन हो गया था। ओके। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे एक्टिंग के फील्ड में जाना है। क्योंकि तब ऐसा नहीं था, स्कोप नहीं था, स्कोप भी नहीं था। तो पापा कहते थे पता नहीं इसको भांड बनना है। अच्छा। तो ऐसे कुछ उन्होंने कहा था। अच्छा। लेकिन बाद में जब मैंने शुरुआत की और टेक ऑफ किया तो फिर उनको अच्छा लगा। यानी हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे आपने अपने कदम जमाए। मैं जानना ये चाहूँगा कि कौन सा वो साल था जब आपने पहली बारी, मतलब आप पर्दे पर नजर आए, टेलीविजन पर नजर आए, या एक्टिंग का जो खुमार है वो बाहर आ गया? पहले मैं टेलीविजन में आता था, आई थिंक इट वाज 88 समथिंग लाइक दैट। आई यूज्ड टू कम इन चिल्ड्रन प्रोग्राम, फिर यूथ प्रोग्राम। और जब 90, आपको पता ही है जी, तो 90 के एंडिंग में मैंने शुरुआत की दूरदर्शन में, और मुझे एक्टिंग का मौका मिला वहाँ पे, और साथ ही मैंने प्रोडक्शन भी स्टार्ट की। फैंटास्टिक। मैंने शेख नूरुद्दीन नूरानी साहब के जो सेइंग्स है उस पर मुझे 2 शॉर्ट फिल्म्स मिली थी। ओके, ग्रेट। उससे मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा, वो आपने शुरुआत वो आपकी थी। अच्छा, जानना चाहूँगा 90s में काम करना, ऊपर से घर वाले, इंजीनियरिंग का एडमिशन, उसके बाद आपका फिल्म, जो इर्द गिर्द का माहौल था, एक्सेप्टेंस थी? दैट वॉज वेरी टफ दैट टाइम, एंड आपको पता ही है उन दिनों हालात कैसे थे। तो इस फील्ड में जहाँ काम करना, इट वॉज वेरी, मतलब आई कैन से इट वॉज वेरी रिस्की एज वेल। तो बट समहाउ वी मैनेज्ड, और हमने एंजॉय किया, और क्योंकि पैशन था कि मुझे ये काम करना है। फिर सामने कुछ भी हो वो नज़र नहीं आ रहा था, वो नज़र नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं। देखा जाए तो आप टेक्निकली भी काफ़ी ट्रेंड है, आपने एडिटिंग वगैरह भी जो है उसमें भी अपना एक सिक्का जमाया है। कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह रहा या कोई ऐसी एकेडमी ज्वाइन? आपको बताऊं, जब मुझे जब 92, आई थिंक 92 में कुछ शॉर्ट फिल्म्स मिले थे ड्रामेटाइज्ड जी, तो उसके लिए दिल्ली जाना पड़ा शूट करने के लिए, बिकॉज ऑफ द हालात वालात सब कुछ। तो शूट किया, तो डायरेक्ट किया, मैंने कुछ सीखा था, मैं असिस्ट भी करता था,
जिनके साथ पहले मैंने काम किया। नॉट ओनली असिस्ट, मैं उनके साथ स्पॉट बॉय भी काम करता था। सब कुछ अपने प्रोडक्शन में कुछ भी करता था। मुझे ये था कि मुझे सीखना है। राइट। अब मैंने उनसे सीखा था कि ये जो सीक्वेंस है, इसको ऊपर वाला और नीचे वाला जो है ये लॉन्ग शॉट में लेना, बीच वाले क्लोजअप में लेने। क्या बात है, क्या बात। ये मैंने वो शॉर्ट फिल्म्स वहाँ पे स्टार्ट की, कर दी। अब जब हम एडिटिंग पे पहुँच गए, वहाँ पे जब एडिटर बैठे थे, दिल्ली में ही कर रहे थे, उन्होंने कहा यार ये जंप हो रहा है, ये पता नहीं, ये मिल नहीं रहा है। और वो एडिटिंग मैनुअल थी, कट टू कट, दैट वाज वेरी टफ। उसमें जो ट्रिमिंग जो होती थी फ्रेम्स की, वो मुझे समझ नहीं आता था। फिर मुझे लगा नहीं, ये सीखना चाहिए, पहले मुझे एडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके मैं डायरेक्शन कर सकता हूँ। क्या बात। देन आई लर्नड एडिटिंग। फिर मैंने एडिटिंग सीखी। तो वो भी लो बैंड, फिर हाई बैंड, फिर बीटा, जो ही फॉर्मेट बदलते गए, मैं सब पे करता गया। एंड आई विल टेल यू कि कश्मीर में पहले जो नॉन लीनियर एडिटिंग है, मैंने अपने सीरियल गुल बकावली में किया था, उसमें एनिमेशन भी की थी। दैट वाज द फर्स्ट सीरियल इन कश्मीर जिसमें वो सारी चीज़ें हमने करी थी। एनिमेशन किया था बिल्कुल। जब क्रोमा हमने उसमें काटा था, एक्चुअली पहले जो ये क्रोमा काटते थे तो आपको लगता था कि आसमान आपके वो नीचे से चला जा रहा है जी। हमने बिल्कुल वैसे किया, हमने इमेज को बिल्कुल लाया पहाड़ों के जैसे। वो बगदाद जो सिटी है वो हमने एनिमेट करवाई, ग्राफिक आर्टिस्ट। क्या बात है। फिर उसी के ऊपर से ग्राफिक, वो उसका जो शेडो, दैट आजकल तो वो नई बात नहीं है, तब नई बात थी कि ऊपर से वो उड़ रहा है, उसका जैसे प्लेन ऊपर से उड़ता है तो नीचे उसकी जो शेडो है, वो हमने सारा चीज़ें उसमें कर दी थी। क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि देखा जाए तो फिल्म मेकिंग को लेकर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जो अब आपकी ये मूवी आने जा रही है शिशुर, कैसे जहन में आ गया कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट, या कह सकते हैं कि हमने सुना है कि तकरीबन 7-8 साल पहले आपके जहन में ये बात आई थी, मगर तकरीबन 9 साल गुजर चुके हैं, अब ये मूवी आ रही है। एक्चुअली 2015 में ये कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आया। तब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैं कर रहा था मेंटल हेल्थ को लेकर। तो शबाब एक यहाँ पे एनजीओ है, डगलस यूनिवर्सिटी के साथ उनका कोई प्रोजेक्ट था कनाडा, तो उस पर फिल्म बनानी थी, तो वो उन्होंने मुझे दे दी। ओके। तो आई वाज डूइंग दैट विद, मैं उन मेंटल हेल्थ वर्कर्स के साथ जाता था जी। तो मैं जब वो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर के शिकार होते थे, उन सबको देखता था, उनसे मिलता था। अच्छा। उसमें से मुझे एक कैरेक्टर मिला, तो वो मुझे बहुत, मैंने कहा यार ये क्या है। जब मैंने उनका देखा, वीडियो देखा, उनका बोलना, वो मुझे छू गया। मैंने कहा यार मैं इस पे अगर करूं तो ये तो बहुत अच्छा है। एंड आई टॉक्ड विद डॉक्टर साहब जो उसके हेड थे। तो उनको मैंने कहा अगर आपको एतराज़ ना हो, क्या मैं इसको लेके फिल्म बनाऊं, बट मैं डायरेक्टली नहीं इन पे बनाऊंगा, मैं इसको डेवलप करूंगा। तो उन्होंने परमिशन दे दी, बोला बट डोंट इस पे पूरा वो नहीं करिएगा जी। उन्हें जैसे परमिशन दे दी तो मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। पहले मैंने देखा कि कैसे होता है ये पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर के शिकार लोग कैसे होते हैं, क्या होता है। वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक ग्रुप बना के जाते थे दूर दराज इलाकों में, और वो वहाँ लोगों को ढूंढते थे जो इस बीमारी के शिकार होते थे और जिनको ये पता भी नहीं होता था कि हमें ये बीमारी है। अब मैं उनके साथ फिल्म बनाने जाता था, मुझे भी ये कहीं कहीं पे मैं डर भी जाता था, ऐसे पेशेंट्स होते थे प्रैक्टिकली। तो वो उनके साथ मैं 7-8 महीने रहा। उस पे फिर जब ये हुआ तो मैंने इसका प्लॉट लिया, इसका प्लॉट हमने बनाया। तो डॉक्टर सोनकाल साहब मिले, तो मैंने उनसे बात की कि इसको स्टोरी बनाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो उन्होंने 1-2 महीने में एक स्टोरी क्रिएट की, मुझे दे दी, स्क्रिप्ट दे दी, बना ली। तो उस पर हम काम करते गए। 2-3 बार उसको हमने वो किया, रीराइट किया, पहले कश्मीरी में, फिर उर्दू में, फिर हिंदी में। तो फाइनली मुझे लगा नहीं यार, जो मैं चाहता था, जो मुझे लगा था इसको जैसे पेश करना चाहिए, स्क्रीन पे जैसे आना चाहिए। फिर मेरी बात फयाज़ दिलबर साहब से हुई। मैंने कहा मेरे पास ये कहानी है, कॉन्सेप्ट है, आप इसका स्क्रीन पे डायलॉग लिखेंगे। तो उन्होंने कहा क्या है, मैंने दिखाया। उन्होंने भी 2-3 महीने ले लिए सोचने में। 2-3 महीने बाद उन्हें 2-3 ड्राफ्ट मुझे दे दिए। फाइनली जब ये तैयार हो गया तो मुझे ठीक लगा। फिर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, ये रखना है, ये नहीं रखना है, ये करेंगे। तो 7-8 महीने में उन्होंने फाइनल कर दिया। राइट। एक्चुअली उससे पहले भी मैंने क्या किया था, उससे पहले मैं 2 दिन शूट भी कर चुका था अपने हिसाब से, जो मेरी पुरानी स्क्रिप्ट थी जी। जब ये तैयार हो गया तो फिर मैंने इस पे काम अच्छे से कर दिया एंड फिर इसकी कास्टिंग करी, और तब से लेके आज तक, मतलब पिछले महीने तक इसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। रिसेंटली इसका सेंसर भी हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए, अब अगर हम बात करें फिल्म मेकिंग के साथ ही, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त किस स्टेज पर फिल्म मेकिंग का वो स्टैंडर्ड है, खास तौर पे कश्मीर को लेकर? नो डाउट अबाउट इट कि आपने बाहर भी काम किया, बाहर के लोगों से मिले आप, या इस फिल्म के लिए जो आपने कई सारी चीज़ें जो है कंट्रीब्यूट की है, वो बाहर के लोगों ने भी इसमें एक सिक्का जमाया है।
आपको क्या लग रहा है कहाँ पर स्टैंडर्ड है? मैं आपको बताऊं, मैं पहले आपको एक और थोड़ा सा इसका जी। बैकड्रॉप दूं। मैं बहुत 2, 4, 5 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जूरी में हूँ। तो प्लस मैं पिछले 2 साल पहले नेशनल जूरी में भी था, एक जो यहाँ का फेस्टिवल होने था उसकी जूरी में मैं हूँ। तो मुझे वर्ल्ड सिनेमा देखने को मिलता है। तो लगभग हम 200-250 फिल्में देखते हैं Right. हर फेस्टिवल में, और वो बिल्कुल अलग होता है पैरेलल सिनेमा। ठीक, राइट। तो जो उसका जो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, कश्मीर का सिनेमा अभी उस लेवल पे नहीं है। ठीक, उस लेवल पे नहीं है। अब जब मुझे एक तो मैं वो फिल्में देखी, अब जब मुझे ये काम करना था, मैंने पता नहीं कितनी सारी फिल्में, अवार्डेड फिल्में देखी, इंटरनेशनल नेशनल देख ली। दैट वाज पार्ट ऑफ माय आप क्या बताऊँ मैं, आप ये रिसर्च कि कैसे सिनेमा लोग करते हैं। बिकॉज हमने कहीं पढ़ा नहीं था, हमने कहीं ये नहीं, हमने सीखा है। Right. तो वो लगभग मैंने आई थिंक एक तो वो 5-6 हज़ार फिल्में देखी होंगी, और इस फिल्म के लिए लगभग मैंने 700-800 फिल्में देखी अरे है बाप। इस फिल्म के लिए। Okay. इस दौरान Okay. कि सिनेमा देखा वर्ल्ड का कि कैसा है, क्या जा रहा है, पैरेलल सिनेमा जो है वो कैसा होता है, रियलिस्टिक अप्रोच कैसा है। जी। तो तब जाके मैंने ये फिल्म पे काम किया। यानी स्टैंडर्ड की अगर हम देखें उस रेस को लेकर आप जब बाहर गए, तो हाउ पर्सनली यू बिलीव दैट देयर इज अ डिफरेंट प्रोफेशनलिज्म व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशली द पार्ट ऑफ कश्मीर? आपको लगा कि वहाँ जाके थोड़ा सा कुछ निखार अलग है, या वहाँ पे ज़्यादा पेशेंस है, रेस लंबी है? वहाँ पे बहुत रेस लंबी है। वहाँ पे जब आप देखते हो ना, वहाँ का सिनेमा देखते हो ना, आपके मतलब आंखें खुली रह जाती है। इंसान कहता है ऐसा होता है सिनेमा, क्या ये सिनेमा है? और यहाँ पे तो सिनेमा था ही नहीं। यहाँ पे 2014 में मैंने गुल बनाई है पहली फिल्म, जिसके लिए मुझे लगभग 14 अवार्ड मिले हैं, 2 इंटरनेशनल। तो मैंने वो ऐसे ही, वो भी मैंने 100-150 फिल्में देखी थी, वो नेशनल अवार्डेड शॉर्ट फिल्म्स। जब मैंने वो फिल्म बनाई, मुझे लगा था किसी छोटे से फेस्टिवल में चल जाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो चलते चलते लगभग 26 नॉमिनेशंस में आ गई उसकी, 26 नॉमिनेशंस हुई इस फिल्म की, और 14 अवार्ड्स मिले। लेकिन जब उसके साथ मैंने बाकी फिल्में देखी, उनके कॉन्सेप्ट, 10 मिनट की फिल्म, वो उनका कॉन्सेप्ट, इंसान हिल जाता, गूज बम्स खड़े हो जाते हैं, इंसान हिल जाता है। Absolutely. और मैंने यहाँ भी देखा, यहाँ भी कुछ मतलब जो जाने पहचाने नहीं है, क्योंकि एज अ जूरी मैंने उनकी फिल्में देखी है, बहुत अच्छी फिल्में बनी है। गुलरियाज साहब, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर मैं बात करना चाहूँगा। क्या कुछ वजूहात है कि अभी भी फिल्म इंडस्ट्री कश्मीर की बन नहीं पा रही? एक्चुअली यहाँ का जो बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री यहाँ थी वो टेलीविज़न है, दूरदर्शन ने लोगों को काम दिया। तो 90 के बाद जी, तो लोगों ने क्या किया, मुझे मैक्सिमम लोग क्या करते गए, उनको वो जहन में रहा ही नहीं कि हम जो मतलब काम कर रहे हैं, हमें ये काम पे अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो ये बाद में हमें खुद ब खुद आगे बहुत इसका पे बैक मिलेगा। उन्होंने वो वैसा किया नहीं, वो पैसे बनाने में लगे। तो दूरदर्शन में वैसा रहा कि काम करो, पैसा कमाओ, और कुछ नहीं। इंडस्ट्री के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। और प्लस हमारी कितनी तब से यहाँ पे सरकारें थी, किसी ने भी नहीं सोचा कि सरकार के तौर पर भी क्या किया जाए। लेकिन पिछले आई थिंक 2021 में फिल्म पॉलिसी का जो लॉन्च हुआ, जो कि हमारे ऑनरेबल गवर्नर LG मनोज सिन्हा जी ने उसका जो शुरुआत की, वो एक बहुत बड़ा स्टेप था। तो लोगों को जहन में आया कि अब जब उन्होंने सब्सिडी सुनी, तो उसमें भी लोगों को सब्सिडी नजर आई, हमें कितना मेकिंग नजर नहीं है। वो अभी भी ये कहते हैं कि हमें पैसा दे दो, हम फिल्म बनाएंगे और फेस्टिवल में भेजेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपके पास जुनून है, फिल्म बनाने के लिए फंड की जरूरत नहीं, सबसे पहले आपका जुनून होना चाहिए। अगर आपके पास जुनून है, बाकी सारी चीजें हो जाती है, फिल्में बन जाती है। यानी हम ये मान के चले कि एक साइड से वो रेस जो थी वो कमाने के लिए थी, इंडस्ट्री नहीं बन पाई। हाउ पर्सनली यू बिलीव दैट देयर इज अ ह्यूज लॉस फॉर द पर्टिकुलरली फॉर द स्टेट, फॉर द सोसाइटी? बिकॉज आप देख लीजिए पंजाब, साउथ, आप देख लीजिए, मतलब एवरी लैंग्वेज, अब आप देख लीजिए कितनी सारी इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई हर एक स्टेट की, मगर कश्मीर का इतना रिच बैकग्राउंड है। आपको पता है यहाँ पे जो कश्मीर में जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है ना, मेजर ऑडियंस, सिटी को छोड़ के आप गाँव की तरफ चले जाइए, वो उनको कश्मीरी कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगता है। दे आर मिसिंग द कंटेंट। जब ये एक इदारा बंद हो गया तो अब पुराना ही चलता गया। वो हमसे पूछते गए कि ये क्यों नहीं बन रहा, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों रिपीट नहीं हो रहा, ये सारा रिपीट क्यों चल रहा है। Exactly. तो
उसमें हम क्या बताएं उनको कि भाई हमने इसमें वो रजिस्टर इसको होने का, हमने इसको रजिस्टर ही नहीं होने दिया। Exactly. अब देखिए ना, कल कोई चैनल आता है वो अगले दिन ही कैसे रजिस्टर हो जाता है, उसमें शो कैसे, उसके एक शो से पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचे। कुछ सालों पहले दूरदर्शन पे एक शो आया था, कौन बनेगा करोड़पति। जी टीआरपी इतनी हाई हो गई थी, पूरा जो जेएंडके था उसको देख रहा था, शो खत्म, टीआरपी डाउन, वापस डाउन। एग्जैक्टली। था यानी इस चीज को लंबा लेने के लिए कोई तैयार नहीं। मतलब आपको जब कोई अच्छी चीज करनी है, Right. यू हैव टू डू, आपको कमाना है। मैं नहीं कहता हूँ आप मत कमाइए, मैं कहता हूँ अगर आपके पास 10 लाख का प्रोजेक्ट है, आप उसमें कम से कम 7 लाख 8 लाख रुपए तो खर्च करो और रेस को आगे लेकर चलो। रेस को आगे। और आप जब 8 लाख 2 लाख आप कमाते हो, Exactly. आपको पता है ना, आप जब ये आपका प्रोग्राम आगे चलेगा, जी। आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। वेरी ट्रू। अब मैंने अभी ये फिल्म की है, मेरे पास 4 लोग कॉलअप होने के लिए तैयार है बाहर से। वाह, आई गॉट कॉल्स फ्रॉम आउटसाइड कि वी वांट टू कॉल अप विद यू, वी वांट टू डू अ बिग प्रोजेक्ट विद यू। क्या बात है। सो अभी फिल्म सिनेमा में आई नहीं, अभी सिर्फ उसका पोस्टर रिलीज हुआ। जी। तो बट यू कैन सी कि उनको भी पता है इसको फिल्म बनाने में, प्री प्रोडक्शन से पोस्ट प्रोडक्शन तक इसको इतना टाइम लगा। तो फिल्म, क्योंकि जब आप पैसा खर्च करते हैं, फिल्म बनाते हैं, मेहनत से करते हैं, तो आप कोशिश करते हैं ये चीज़ अच्छी हो, इसमें कोई चीज़ छोटी नहीं चाहिए, है ना। एंड अबाउट रीजनल सिनेमा की बात करते हैं, रीजनल सिनेमा में हम अपनी कहानी दुनिया के सामने ले जाते हैं, जो कि जब बाहर से कोई आता है उनको वो चीज़ देते हैं जो उनका सेलिंग पॉइंट है, मतलब जिसमें वो उस बेचे। सेलिंग पॉइंट जो होगा ना वो उतना ही लेते हैं, वो हमारा वो पार्ट लेते हैं जो हमारा असली पार्ट है, जो हमारा असली चेहरा है, वो मेरे ख्याल से वो अगली पार्ट दिखाते हैं। जो हमारा असली चेहरा वो हम दिखा सकते हैं। वी कैन शो दैट थ्रू आवर फिल्म्स एंड थ्रू दिस मीडियम एज वेल। नाज़रीन किराम, जहाँ तक प्रोग्राम का ताल्लुक है और प्रोग्राम के साथ साथ आज मेरे मेहमान हैं गुल रियाज साहब, हमारे पास एक टीजर है, आइए वो देख लेते हैं, उसके बाद सफर को आगे बढ़ाते हैं। देखते रहे प्रोग्राम फन और फनकार। वो मेरी जिंदगी है। पूरे डिपो में हथियार लेके घूमते रहोगे क्या? जब ये हथियार अंदर रख के आओ। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन चैनल। दुनिया भर के लोग चैनल पसंद करते हैं, देखते हैं, प्रोग्राम को प्यार देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। अगर फिल्म पॉलिसी को लेकर ही हम बात करें, कई सारी अमेंडमेंट्स हुई, चेंजेस हुई, पहले कुछ और पॉइंट्स, फिर बाद में कुछ और पॉइंट्स, और कई सारे फिल्म मेकर्स ने, कई सारे एक्टर्स ने, कई सारे जो लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, शिकायतें भी की कि आखिरकार हमारे लिए इसमें कुछ है नहीं, ख़ास तौर पर कश्मीर के लिए कुछ नहीं है। कई सारे फिल्म मेकर से बात करने के बाद पता चला भाई बाहर से लोग यहाँ आके काम कर लेते हैं, हमें साइड रोल मिल जाता है या कुछ एग्जिस्टेंस मिल जाती है, बात हो जाती है। किस हद तक ये बात सही? जो फिल्म पॉलिसी जो रिसेंटली फिर से रीलॉन्च हुई है, एक्चुअली उसमें इन्होंने कुछ चीज़ें कम करी है, मुझे भी लगता है नहीं होना चाहिए। जब आप उत्तराखंड जाएंगे, जब आप लखनऊ यूपी जाएंगे, जब आप पंजाब जाएंगे, तो वहाँ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। अदरवाइज़ जो पहले 2021 की पॉलिसी थी वो बहुत अच्छी थी, उसमें सारी सुविधाएं बहुत अच्छी थी। और मुझे लगता है जब ये दूसरी पॉलिसी रिलॉन्च हुई तो बाहर से लोग कम आना शुरू हो गए यहाँ पे, थोड़ा सा उसमें अगर वो चीज़ें बढ़ा दी जाए। जहाँ तक एक्टर्स की बात है, एक्टर को बुक किया जाता है। अब आप कहेंगे कि लोग कहते हैं हमें छोटे छोटे रोल मिलते हैं। सबसे पहली बात है कि फिल्म में जब उनको एक्टर बुक करना है, सबसे हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है, हम लोग सही नहीं बोल पाते, जबकि आपको वहाँ बोलना है। यू हैव टू, सबसे पहले आपको अपने आप को सुधारना। आप ले लीजिए ना मीर सरवर, कहाँ पहुँच गए, वो हमारा चेहरा है। शाहिद लतीफ़ कहाँ पर, और अलग अलग रोल्स करते हैं, वो पूरे बड़े बड़े स्टार्स के साथ करते हैं। इसमें सिफारिश नहीं चलती, इसमें कोई किसी के पीछे वो नहीं कर सकता कि कोई किसी को बोले कि चल तुमको ये रोल देता हूँ। वो चीज़ें फिल्म में नहीं चलती। फिल्म में जो आपको चाहिए वही चाहिए, जो फेस चाहिए वही चाहिए, उसमें वो चीज़ें नहीं चलती। तो वो शिकायत आई थिंक दैट इज़ नॉट ट्रू कि कोई कहता है कि हमें छोटा मिलता है, ये नहीं मिलता है, बड़ा मौका। उनको जो बड़ा यहाँ चाहिए ना वो लेते हैं यहाँ से, डेफिनेटली लेते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपके वो जाने पहचाने लोग हैं, वो उसके बगैर भी बहुत सारे लोग हैं जो फिल्मों में काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ में आते हैं। क्या ये विंडो आपको लगता है कि ओपन हो गई है, इसमें ट्रांसपेरेंसी आ गई है? जैसे हमें पहले मालूम नहीं पड़ता था कि कहाँ जाए, क्या करे, किस तरीके से, जब से आप अब फिल्में बनाने लगे, आपको लगता है कि थोड़ा आसान हो गया है काम? बहुत आसान हो गया,
बहुत आसान हो गया। अब आप मतलब कोई भी, अब ये हर एक के लिए इजी है। इट्स नॉट कि आप बड़े पर्दे के लिए स्टार्ट करो। लोग आज मोबाइल लेके बहुत कुछ करते हैं जी। वो 10 सेकंड 15 सेकंड के रील्स में पता नहीं कहाँ से सेलिब्रिटीज बन जाते हैं, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। राइट। सो ये बहुत आसान है, जिसको चाह है वो कर सकता है, वो शुरू कर सकता है। मैंने कहा ना, आपको जुनून चाहिए, फिर आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ। कंटेंट के साथ साथ प्रोफेशनलिज्म आप मानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट से कि मैं ये अनप्रोफेशनली आप कोई अच्छी चीज़ नहीं कर सकते। रातों रात स्टार बनना? नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ना ना ना, यू हैव टू। मैंने आपको बताया मैंने शुरुआत कहाँ से की है। तो एक्चुअली जो शुरू से ऐसे आते हैं ना, उनका मुझे लगता है वो सही बात है, सही बात है। वो कभी भी ईगोइस्ट नहीं होते हैं जो ज़ीरो से आते हैं। जैसे मैं भी ज़ीरो से ही आया हूँ, वो ईगोइस्ट नहीं होते। और जो बीच में रातों रात स्टार बन, खुद ही कहते हैं हम स्टार बन गए, उनका वो बड़ा चढ़ा के बातें करना, वो करना, वो एम्प्टी वेसल्स मेक नॉइस, यू नो दैट। सो इट्स लाइक दैट। फिल्म मेकिंग के साथ साथ क्या लग रहा है आपको कि नई चीज़ें ऐड ऑन हुई है जिससे एक क्रिएटिविटी, एक नया सिनेमाटो कह सकते हैं सिनेमा पोर्शन जो है वो लोग एक्सेप्ट करने लगे? आज जो फिल्मी होता था पहले, जैसे कमर्शियल फिल्में थी, उसमें सारा क्लीशे होता था। मतलब आपको मेलोड्रामाज, ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। वो लोग बहुत दिखाते भी थे, लोग देखते भी थे। लेकिन जो पैरेलल सिनेमा है, जो रियलिस्टिक अप्रोच पे चलता है, जो वो लोग पसंद करने लगे। ओके। वो जब कमर्शियल में आ गया, लोगों ने उसको पसंद किया। जी। तो दैट इज़ द बिग थिंग, दैट इज़ द बिग चेंज इन फिल्म मेकिंग। तो और सबसे बड़ी बात ये है, इम्पॉर्टेंट भी है, कि आपको हर दिन अपडेट होना है। बाहर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, आपको अपडेट होना। आपको उसी तक महदूद नहीं रहना कि अगर आज मुझे इतना पता है, इतना नहीं है, इससे आगे बहुत है। क्या हम अपने रीजनल सिनेमा को आगे ले पा रहे हैं? बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, शुरुआत हुई है, इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है। लैंग्वेज के साथ देखा जाए तो कश्मीरी ज़बान का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, नो डाउट अबाउट इट, कि दुनिया भर के लोग जो है जब यहाँ आते हैं तो यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ के रस्म व रिवाज को पसंद करते हैं। कश्मीरी ज़बान में फिल्में अगर बनेगी, क्या चलेंगी? कश्मीरी ज़बान में अगर फिल्म बनेगी तो सिर्फ कश्मीर में चलेगी, बाहर नहीं चलेंगी। बाहर तो उनको, क्योंकि हालांकि मैं बताऊं आपको, हम साउथ सिनेमा भी देखते हैं। एग्जैक्टली। हम बाकी सिनेमा, हम पंजाब तो वो तो समझ लगभग आ जाता है जी। तो साउथ इज़ वेरी टफ फॉर अस, राइट, फॉर कश्मीरी साउथ इज़ वेरी टफ। राइट। बट हम सबटाइटल्स को लेकर विजुअल जो है अपने आप में सब कुछ बता देते हैं। एग्जैक्टली, है ना। जब आप विजुअल देखते हैं, विजुअल से सारा पता चल जाता है कि क्या है। राइट। तो अगर कश्मीरी फिल्में लोग बनाना चाहे, लोग एक्सेप्ट करेंगे जरूर। कश्मीर में ही चले, बहुत बड़ी बात। 15 तारीख को आपकी ये फिल्म बड़े सिनेमा पे आ रही है। मैं जानना चाहूँगा कि इस फिल्म में कोई ऐसी ख़ास बात कश्मीर की है जिसमें हम कश्मीरी रक्स की बात करेंगे, मौसीकी को लेकर, या यहाँ का रस्म रिवाज जो दुनिया भर के लोग देखेंगे, पसंद करेंगे? इस फिल्म में आपको कश्मीर में मैंने कोशिश की है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं मैंने, इंग्रेडिएंट्स, उसमें आपको एक मेला है, आपको भांड वाला पोर्शन भी मिलेगा। उसमें उनका सीन है, प्लस शादी भी है। शादी में जैसे रस्म रिवाज, गाना बजाना, बहुत सारा रक्स जिसके बात कहते हैं, वो सभी मिलेगा देखने को। इसमें आपको कश्मीरी बहुत सारी चीज़ें, फ्रेजेस मिलेंगे कश्मीरी, जैसे कश्मीरी फोक सॉन्ग्स नहीं होते, तो हमने उसका भी इस्तेमाल किया है इसमें। फोक सॉन्ग लाइक बच्चों का वैसे, तो वो कविता, बाल कविता, कश्मीरी फोक बाल कविता, वो भी आपको इसमें मिलेगी। इसमें आप इस फिल्म में आपको मतलब आपको लगेगा कि ये कश्मीर की फिल्म है। दो द लैंग्वेज ऑफ फिल्म इज़ हिंदुस्तानी एंड बीच में कश्मीरी भी है, उर्दू भी है, बट यू विल फील दैट यू आर वाचिंग कश्मीर। ओके, क्या बात है। अच्छा गुलरियाज साहब, मुख्तसर सा वक्त है, मैं जानना चाहूँगा कि जो लोग इस इंडस्ट्री में अभी काम कर रहे हैं, चाहे आपके साथ काम कर रहे हैं या खुद काम कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में कश्मीर के सिनेमा को किस चीज़ की ज़रूरत है? जिस तरीके हम बॉलीवुड के साथ compete कर सकते हैं, या टॉलीवुड के साथ, या पंजाब की इंडस्ट्री आपने देखा कितनी आगे बढ़ चुकी है, तो किन चीज़ों की ज़रूरत है? इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है, या कॉर्पोरेट सेक्टर्स की ज़रूरत है यहाँ आए, फाइनेंसर्स, या कुछ और जो कि आप एज ए फिल्म मेकर? कॉर्पोरेट सेक्टर्स अगर हो अच्छी बात है, फाइनेंसर्स हो अच्छी बात है। जैसे आप, लेकिन अभी पहले जब आप जो पहला फिल्म मेकर होता है, जिसकी पहली फिल्म होती है,
उसको उनको समझाना थोड़ा सा टफ होता है, वो नहीं समझ पाते कि क्योंकि उन्होंने ये चीज़ यहाँ देखी नहीं है। एग्जैक्टली। अब जब फिल्में यहाँ होना शुरू हो गई, जब हमने लोगों को बताया भाई ऐसे मेरी फिल्म में भी कई सारे स्पॉन्सर्स हैं, राइट। आई हैव सम स्पॉन्सर्स इसमें, तो मेरी फिल्म के गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स जेके टूरिज्म है, उन्होंने भी स्पॉन्सर किया था पहले ही, एंड मुझे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, जेके पुलिस ने सपोर्ट दिया है, जेके टीडीसी ने सपोर्ट दिया है। सो अब अगर जो प्राइवेट फाइनेंसर्स है, प्राइवेट कंपनीज है, अगर वो स्पॉन्सर करें तो वो बहुत बढ़िया है। यानी आप मानते हैं कि इन चीज़ों के लिए ये पिलर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट, दैट्स वेरी ट्रू। मगर जबकि हम बॉम्बे या साउथ या पंजाब को लेकर चलेंगे, कश्मीर की इंडस्ट्री की एक्सेप्टेंस बाहर है। अभी हमने शुरुआत ली है। आपको क्या लगा? आप मुझे बॉम्बे लगता गए? है हो जाएगी। जिस तरह का सिनेमा, अगर मतलब सिनेमा जब शुरू होगा, जब अच्छा ही बनेगा तो चलेगा, होगा। जैसे जम्मू वालों ने अपना सिनेमा शुरू किया है, उनका सिनेमा, उन्होंने सिनेमा को एक लेवल दे दिया अपना, तो वो एक्सेप्टेंस है। उनके फिल्में जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी है, और यहाँ भी हमारे कुछ फिल्म मेकर्स हैं, उनकी भी फिल्में प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने भी जैसे डायरेक्ट भी की है। तो शुरुआत की है लोगों ने, जो लोग फिल्म में आना चाहते हैं, जो फिल्में बनाना चाहते हैं, जो पहले फंड की डिमांड नहीं करते, दे मीन फिल्म, राइट। ये मतलब वो यहाँ पैशन के लिए, राइट। तो वो फिल्म अच्छी बनी। आपने बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, मंजे हुए एक्टर्स के साथ काम किया टेलीविजन के लिए। जो अब यंग राइटर्स है, एक्टर्स है, सिंगर्स है, या जो भी जिनको आप इन्वॉल्व कर रहे हैं या देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है उनमें जेस्ट, ज़ील, फील कैसा है? मैंने एक्चुअली इस फिल्म में कुछ एक्टर्स नए भी लिए हैं। मैं कोशिश करता हूँ अपने प्रोजेक्ट में नए लड़कों को या एक्ट्रेसेस हैं उनको मौका दूँ, तो लेकिन मुझे वो जनरेशन जो वो बहुत अच्छी लग रही है, वो पहले से ही अपडेटेड है, दे आर ऑलरेडी अपडेटेड, बट उनको थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत पड़ती है, उनको सिखाना पड़ता है भाई ये ऐसा है जो तुम लोग वहाँ करते हो सोशल मीडिया पे या रील्स बनाते हो, ये वैसा नहीं है, इट्स समथिंग डिफरेंट। As we have no workshops here, no seminars, no institutions for acting in, but NSD है, चलो अब धीरे धीरे हो रहा है, बट आपको लगता है कि इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है वर्कशॉप्स। इनफैक्ट अगर आप जितने भी यहाँ पे डायरेक्टर्स हैं, अगर फिल्म बना रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि उनको फिल्म बनाने से पहले उस फिल्म के लिए जितने भी एक्टर्स हैं उनके साथ एक वर्कशॉप करना चाहिए। जैसे हम फिल्म करेंगे, मैं भी अप्रैल मई में एक और फिल्म कर रहा हूँ, लेकिन हम 15 दिन का एक वर्कशॉप कर रहे हैं अपनी कास्ट के साथ, जो यहाँ की कास्ट है, सो दैट दे विल कम टू नो अबाउट देयर कैरेक्टर्स एंड अबाउट देयर रोल, एवरीथिंग। तो उस वक्त जब हम शूट करेंगे तो दैट टाइम दैट विल बी वेरी इजी फॉर देम। व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर यंगस्टर्स, स्पेशली जो आना चाहते हैं इस फील्ड में? अरे जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, जिसके पास पैशन है, वो आ जाए और मेहनत करे, अपनी मेहनत पे ध्यान दे। बस एक रात में सुपरस्टार बन नहीं सकते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप में बात है तो कोई भी कहीं से भी स्टार बन सकता है, तो आप ये फील्ड चुनिए, ये फील्ड बहुत अच्छा है। अब इसमें जो ऑप्शंस है बहुत खुल गए हैं। दैट्स ऑल। गुलरियाज साहब, आई फील सो प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने हमारे कॉल को एक्सेप्ट किया, आप हमारे स्टूडियोज आए, और काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था, मुझे लगता है 2-2.5 साल गुजर चुके हैं, आप काफ़ी मसरूफ़ थे, मगर फाइनली आज वो दिन आया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी मुझे यहाँ दावत दी, मुझे यहाँ आके आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन किराम, ये थे मेरे आज के मेहमान। जी हाँ, गुलरियाज साहब जो कि फिल्म मेकर है, एक्टर है। 15 तारीख को सिनेमाज पे इनकी बड़ी फिल्म रिलीज़ हो रही है। जी हाँ, और साथ ही साथ देखा जाए तो आप लोग भी जाए, आईनॉक्स जैसे बड़े थिएटर में जब इस तरह की फिल्में रिलीज़ होती है और फिल्म मेकर्स की बात होती है, कश्मीर को लेकर रिप्रेजेंटेशन मिलती है, तो कह सकते हैं कि क्या बात और क्या बात। फ़िलहाल इस बात के साथ जी हाँ, अगली बात हम ज़रूर इंशाअल्लाह ताला किसी नए एपिसोड में किसी और शख्स के साथ रखेंगे, और प्रोग्राम रहेगा फ़न और फ़नकार। इजाज़त दीजिए सैयद इरफान फाजिल, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे एडिटर साहिल मजीद को। बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़ चैनल। हमें दीजिए इजाज़त, शब बखैर।